सुदामा माली के घर में भगवान सबसे पहले गए। सुदामा माली भगवान का अनन्य भक्त, सबके गले में माला पहनाई। भगवान ने यहाँ पर सुदामा माली को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रजवासी कहने लगे, लाला थापक थपक चंदन और पुत जाए, आनंद आ गए। जैसी आगे बढ़े, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी चली जा रही थी। भगवान पीछे से आवाज लगाते हैं, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने पीछे मुड़कर देखा, पहली बार जीवन में ये संबोधन सुना, सुंदरी जी। ठुमकती ठुमकती गोविंद के पास आकर कहती, महाराज काय को मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे मैं कहां से आपको सुंदरी दिखाई पड़ रही हूँ? गोविंद कहने लगे, अरे सुंदरी, मैं तो हृदय की सुंदरता देखता हूँ, बाहर की सुंदरता मैं नहीं देखता। आप हृदय से अति सुंदर हो, अपना परिचय दीजिए। तब वो कहती है, दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्क नामना यनुलेप कर्मणि। मैं कंस की दासी हूँ, नाम तो मेरा सैरंद्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी हूँ तो नाम कुब्जा कुब्जा मेरा पड़ गया है। भोजपते है चंदनम प्रियम, मेरा चंदन भोजपति कंस को अति प्रिय है। तो गोविंद कहने लगे, मामा जी को दो चंदन लगाती हूँ, एक दिन हमको ही लगा दो चंदन, भांजे राजा को। तो कुब्जा कहती है, तुमने तुम्हारा मेरी मोह की बात छीन ली। भगवान के चंदन लगाया, दाऊ दादा के चंदन लगाया, ब्रजवासियों के चंदन लगाया। ब्रजवासी कहने लगे, लाला या टेढ़ी मेढ़ी ने कैसे चंदन के 100 होएगा? अपन ने सब पोत लियो, अरे यार कुछ इनाम किताब तो दे दे। भगवान कहने लगे, ऐसी इनाम देंगे कि आज तक काउन न दई होगी। तो ठीक है भैया दो। तो भगवान कुब्जा के पास में आए, कुब्जा के पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबा लिया और कुब्जा की ठोड़ी पे हाथ रख लिया। बलराम जी ने तो मुंह घुमाई लिया, भैया कन्हैया ये वृंदावन ना है, ध्यान रखिए। गोविंद कहने लगे, दाऊ दादा मुझको सब भान है, ये मथुरा है। अच्छा, ब्रजवासियों ने मजाक करना चालू कर दिया। लाला कन्हैया तेरी जोड़ी तो बन गई, तू 3 जगह से टेढ़ा, ये 3 जगह से टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। तू त्रिवक्र, ये त्रिवक्रा कुब्जा। और बातों ही बातों में, हंसी हंसी में, मजाक मजाक में भगवान ने ठोड़ी पे हाथ रखकर एक झटका मारा कि मुकुंद संस्पर्शना सद्य बबूव प्रमदोत्तमा। कुबड़ापन हट गया, देवांगना जैसा स्वरूप कुब्जा का प्रकट हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कुब्जा का सुंदर रूप प्रकट हुआ, देखने वालों की तो आंखें फटी की फटी ही रहेगी। कुब्जा कहती है, महाराज इस शरीर का क्या करूंगी मैं? भगवान कहते हैं, आप अपने घर पधारो, मैं शीघ्र ही आपके घर आऊंगा। कुब्जा अपने घर पहुंची। इधर जहां धनुष रखा हुआ था, भगवान वहां पहुंचे और दाऊ दादा से कहने लगे, दाऊ दादा या धनुष को उठाकर देख ले। दाऊ दादा कहने लगे, मामा जी को धनुष 4 बेर उठाओ। सैनिक हंसने लगे, बच्चे क्या उठाएंगे धनुष को? तो गोविंद ने धनुष को कैसे उठाया? करेण बामेन सलील मुद्रितं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यता। बामेन कलील मुद्रितं, बाएं हाथ से धनुष उठाया, जो प्रत्यंचा चढ़ाए कि धड़ाम दी से धनुष के मारा 2 टुकड़े हो गए। इतना शोर हुआ धनुष टूटने का कि बेचारा कंस तो सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिक चिल्लाने लगे, मारो इन दोनों बालकों को, आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। दाऊ दादा कहने लगे, लाला एक धनुष का टुकड़ा मेरी ओर फेंक। मैं देखो इस सैनिकन को, एक टुकड़ा दाऊ दादा की ओर उछाल दिया। दोनों भैयाओं ने मिलकर के धनुष के टुकड़े से ऐसी पिटाई की कि बेचारे सैनिक तो भागते नजर आए। एक सैनिक भागा भागा कंस के दरबार पहुंचा, कहता है, महाराज कंस गजब हो गया। क्या हो गया? आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। कंस मन ही मन विचार करने लगा, अब तो हमारी भी गारंटी खत्म। क्योंकि गर्ग संहिता में प्रसंग आता है, ये जो धनुष है वो परशुराम जी महाराज ने दिया था और कह दिया था, राजा कंस वैसे तो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस समझ गया, इसलिए बहुत घबराया। और चूंकि सायंकाल हो चुका था, श्री बलराम जी महाराज और गोविंद ब्रजवासियों के साथ पुनः विश्राम घाट पर यहाँ पर पहुंचे हैं।
रात्रि हुई, गोविंद तो प्रेम से सो रहे हैं, लेकिन कंस की आंखों में नींद कहाँ। मृत्यु के संकेत रात्रि में होने लगे। प्रातःकाल हुआ, जहां मल्लशाला का आयोजन था वहां नंद बाबा अपने उपयुक्त स्थान जानकर बैठ गए। लेकिन बाद में जब गोविंद मल्लशाला में प्रवेश करते हैं तो एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मुख्य दरवाजे पर खड़ा हुआ है। भगवान ने कुबलिया पीड़ और महावत का यहाँ उद्धार किया, और दोनों भैया जैसे ही मल्लशाला में अंदर प्रवेश करते हैं, हजारों लाखों आंखों ने भगवान को एक साथ यहाँ पर देखा है। और भैया जिसके हृदय में जैसी भावना है, भगवान वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान तो रस रूप है, जैसे देखोगे वैसे दिखाई पड़ेंगे। राजा कंस ने प्रभु को देखा तो विचार करने लगा, मेरी मृत्यु कालदंड हाथ में लिए चली आ रही है। नंद बाबा ने देखा, मेरो लाला चलो आ रहे हो है। ब्रजवासियों ने देखा, हमारो सखा चलो आ रहे हो है। राजाओं ने देखा, हमारा शासक चला आ रहा है। देवकी वसुदेव ने देखा, ये हमारे वही 7वें 8वें बेटा है जो आज सामने से चले आ रहे हैं। सुंदरियों ने देखा, साक्षात कामदेव चला आ रहा है। संतों ने देखा, वही परम तत्व है जिसको समाधि में देखते हैं। प्रजा ने देखा, हमारा राजा चला आ रहा है। जिसके मन में जो भाव है, भगवान वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। मल्लानाम असनिर्णनाम नरबलस्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितभुजाम शास्त्रा सुमित्रोषशो मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदतो रंगम गतः साग्रजः अग्रजेन सहिता साग्रजः। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, 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 जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना, जिनके रही भावना, जिनके रही भावना, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चाणूर नाम का दैत्य मल्लों में से निकल करके आया और कहता है, हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो। कृष्ण कन्हैया, तेरे बारे में बड़ा सुना है, तू बहुत पराक्रमी है, चल मेरे दो दो हाथ कर। भगवान कहते, भैया थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल बाजार में बेच आए हो तुम। अरे हम छोटे छोटे ब्रजवासी, और कहां तेरा पहाड़ जैसा शरीर। चाणूर कहता है, न बालो न किशोरस तुम बलश्य बलिनाम बरह। तू न बाल है न किशोर, तू तो बलवानों का भी बलवान है। जिस कुबलिया पीड़ हाथी को खेल खेल में मार करके आ रहा है, वो कोई साधारण हाथी नहीं था। 10,000 हाथियों का बल उस अकेले हाथी में था, और अपने आप को कमजोर कहता है, चल मेरे साथ युद्ध कर। भगवान कहने लगे, वैसे तो हम काऊ से लड़े भिड़े ना, और जो जाना पीछे पड़ जावा को छोड़े भी ना, चल आजा मैदान में। भगवान कूदे मल्लशाला में, चाणूर भी कूदा। यहाँ युद्ध होना प्रारंभ हो गया, कुश्ती होना प्रारंभ हो गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्धा। मुष्टकासुर बलराम जी महाराज से भिड़ गए। राजा कंस ने इशारा किया, क्या चाणूर एक छोटे से बच्चे को नहीं मार पा रहा? मार थप्पड़, मार मुक्का, इसमें मार के गिरा दे इस बालक को। चाणूर को इतना क्रोध आया, एक मुक्का बनाई और भगवान की छाती में एक मुक्का रसीद कर दिया। शोदेव जी कहते हैं, भगवान को मुक्का कैसा लगा? न चल तत्प्रहारेण मालहत इव द्विपः। जैसे किसी मतवाले हाथी में कोई माला फेंक करके मार दे, ऐसा मुक्का लगा भगवान को। भगवान कहने लगे, भैया ये मुक्काबाजी है रही है कि कुश्ती है रही है?
तूने तो मुक्का दे दियो, अब मेरे थप्पड़ खा के देख ले। एक चांटा गलपटे पर दिया महाराज की, चांटा पड़ने मात्र से चाणूर चकनाचूर हो गया, धूल चाट गया, चाणूर के प्राण निकल गए। कंस चाणूर मर्दन, बोल चाणूर मर्दन भगवान की जय। मुष्टकासुर मुष्टका मारी, मुष्टकासुर ठंडे पड़ गए। सर और तोषल नाम के दो पहलवान आए, भगवान ने उनको भी मार गिराया। कंस सिंहासन से चिल्लाता है, बंदी बना लो इन दोनों बालकों को, आज किसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। भगवान समझ के दीपक बुझने का समय हो गया। भगवान ने मारी छलांग, राजा कंस के सिंहासन पर जा पहुंचे। राजा कंस तलवार उठाने की कोशिश करता है, भगवान इतना मौका कहाँ देते, कंस के केश पकड़े और जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं। प्रगई अकेसे सुचलत किरीटम निपात रंगो पद तुंग मंचात। पापी कंस याद कर, विवाह की वेला में तूने माता देवकी के केश पकड़ के रथ से नीचे गिराया था, वही देवकी नंदन कृष्ण आज तुझको मारने के लिए आ गया। मारा धक्का राजा कंस में, कंस सिंहासन से नीचे गिरा, आधे प्राण निकल गए। भगवान पूरे संसार का भार लेकर कंस की छाती पर और कूद पड़े, रहे सहे प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कंस के 8 भाई और थे। श्री बलराम जी महाराज ने सबको टिकाने लगाया और देवकी वसुदेव को बंधन मुक्ति किया। नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा पुनः घोषित यहाँ पर कर दिया है। लेकिन नंद बाबा सब समझ गए ये कृष्ण बलराम और कोई नहीं है, देवकी वसुदेव के 7वें 8वें बेटा है। इसलिए दोनों बालकों का हाथ पकड़ा और देवकी वसुदेव के हाथ में रख दिया। बाबा जावे लगे तो गोविंद कहते हैं, बाबा आपकी आज्ञा हो तो मैं रुक जाऊं। और वैसे देखा जाए तो जन्म देने वाले से तो पालने वाला बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैं तो आपके साथ चलूंगा। तब नंद बाबा कहने लगे, अरे बेटा कन्हैया, तूने तो अपना प्रेम हमको खूब दिया, लेकिन तेरे वास्तविक माता पिता तेरे प्रेम से वंचित है। 28 तारीख से 6 तारीख तक और 7 तारीख से 7 मार्च से इसी क्रम में हमारी कथा उज्जैन में ही है। महाकालेश्वर महादेव का दर्शन आपने किया हो तो महाकालेश्वर मंदिर के हॉल में ही वहाँ पर हमारी कथा 8 मार्च से है। जिसको दर्शन करना हो महाकाल भगवान का प्रेम से आप लोग बताएंगे। तो भगवान उज्जैन गए, अल्पकाल विद्या सब पाए। सारी विद्याओं में पारंगत होने के बाद में भगवान जब चलने लगे तो अपनी गुरु माता का मरा हुआ बेटा पुनः जीवित करके यमलोक से लाकर गुरु दक्षिणा में वापस कर दिया। और इसी गुरुकुल में हमारे गोविंद की मित्रता हुई सुदामा नाम के ब्राह्मण से, जिनकी कथा आप कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। देखो कल भागवत का विराम है। जो 6 दिन लगातार कथा न सुन पाए हो, यदि वो कल की कथा को श्रवण करते हैं तो संपूर्ण कथा का फल उस भक्त को प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग अधिकाधिक संख्या में पधारें। और गुरु को प्रणाम करके गोविंद पुनः मथुरा में आए। 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे, लेकिन एक भी बार वृंदावन को नहीं गए। एक बार भगवान आंसू आंख में भरकर बैठे हुए थे। उद्धव जी महाराज जो बृहस्पति के चेला है, उन्होंने कहा, हे प्यारे, परमात्मा भी किसी के लिए रोता है क्या? तब हमारे गोविंद कहते हैं, भैया उद्धव, इन आंसुओं को रोकना चाहो तो चले जाओ ब्रज में और गोपियों से जाकर कहो तो वो मेरी याद ना किया करें, क्योंकि जब वो मेरी याद करती हैं तो मुझे भी उनके विरह में रोना आ जाता है। अब चूंकि ये प्रसंग में बड़ी अति संक्षिप्त विधि से मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का विवाह भी हमें करना है। बड़ा माननीय प्रसंग है, कारुणिक प्रसंग है। और उद्धव जी महाराज सीधे आए वृंदावन। नंद बाबा माँ यशोदा से अति चर्चा हुई, खूब चर्चा हुई रात्रि भर। जब प्रातःकाल हुआ, जब गोपियों ने उद्धव जी को देखा तो उद्धव जी कहते हैं, हे ब्रज गोपियों, मैं आया हूँ कृष्ण का संदेश लेकर। गोपी कहती है, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है? अरे एक गोपी कहती है, उद्धव जी क्षमा कीजिएगा, कृष्ण तो ऐसे छोड़कर चला गया वृंदावन को जैसे विद्या पूरी होने के बाद शिष्य को, गुरु को प्रणाम करके शिष्य चला जाता है। नृशंस राजा को प्रजा त्याग देती है,
फल रहित वृक्ष को पक्षी छोड़कर चले जाते हैं, जंगल में आग लगने पर पशु पक्षी जंगल को छोड़ देते हैं, धनहीन पुरुष को गणिका त्याग कर चली जाती हैं। अनेकानेक भाव दिए हैं। एक भौरा आया और श्री किशोर जी के चरणों की ओर बढ़ने लगा तो गोपियां उद्धव जी से बात करना तो भूल गई, उस भौरे से बात करने लगी। इसी को भ्रमर गीत कहते, जो 10 श्लोकों में है। गोपियों के 5 गीत हैं भागवत में, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और प्रणय गीत, ये 5 गीत हैं। गोपी कहती है मधुबक तव बंधो मास्पृशांगीं सपत्न्या कुछ विलुप्त माला कुंकुमस्मत्सुभिर्नः ब्रह्म मधुपति स्तनमाननीना प्रसादम् यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमेधृक् मधुबक तव बंधो मास्पृशांगीं। अरे मत वाले सडंघ्री, पास में मत आना। तू काला, तेरा मालिक काला। तू भी गुनगुन करके पुष्प का पराग लेकर फुर से उड़ जाता है। तेरा कपटी मालिक यहाँ वृंदावन में आया, 11 वर्ष तक रहा, हम सबका मन चुराकर अब वो भी चला गया। तू मुड़कर पुष्प की ओर नहीं देखता, तेरा मालिक भी मुड़कर नहीं देख रहा। एक गोपी कहती, वो तो जन्म जन्म का कपटी है। कपट कथा सुनाना प्रारंभ करती है। अन्य अवतारों की कथा जब गोपियों ने यहां पर गाई, उद्धव जी विचार करने लगे, हे भगवान, जिनको मैं गमार ग्वालिनिया समझ रहा था, इनको तो सब पता है, वही वामन है, वही राम है, वही कृष्ण बनकर के आए हैं।